और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में सेंट्रल खान यूनिस तबाह हो गया है। रिहायशी इलाका मलबे में तब्दील हो गया। मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, कुछ ही देर पहले की तस्वीर है जहां पर खान यूनिस में लगातार भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पर जो रिहायशी इलाके तबाह हो गए, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। इसके नीचे जो लोग दबे उनकी तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं आपको लोग। और देखिए इराक से बड़ी खबर, इराक के है ना अल असद एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ। इस्लामिक रेजिडेंस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वीडियो जारी करके बाकायदा बयान भी दिया गया। बीती रात की तस्वीर इस वक्त आपके सामने इराक का एन अल असद एयरबेस है जिस पर ड्रोन से हमला हुआ। इस्लामिक रेजिडेंस ने बाकायदा हमले की जिम्मेदारी ली है, वीडियो जारी करके बयान भी दिया। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्स पर हमले का नया वीडियो सामने आया। हमास ने बड़ा हमला किया है आईडीएफ के खिलाफ। आईडीएफ पर गोलीबारी का कुछ ही देर पहले का वीडियो जरा आप देखिए। ये देखिए हमास के लड़ाके, बाकायदा इस वीडियो को जारी किया गया हमास के लड़ाकों की तरफ से किस तरह से वो आईडीएफ को निशाना बना रहे। और एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हमास के लड़ाके का वीडियो सामने आया। बाइक चुराकर भाग रहा है लड़ाका जो कि नीचे गिरा। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। 7 अक्टूबर जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ये देखिए कैसे ये बाइक को चुराता है और फिर भागता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद यह हमास का लड़ाका गिर जाता है। ये पूरा वीडियो कैप्चर हुआ सीसीटीवी में। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा से जहां पर इजराइल के विनाशकारी हमले और तेज हो गए। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत की खबर है। बारूदी बारिश से गाजा धधक रहा है। बदले की आग में झुलस रहा इजराइल गाजा को कब्रिस्तान बनाने में जुटा हुआ है। गाजा के आसमान से बरस रहे बम और गोले इस बात के सबूत हैं कि इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए किस हद तक जा सकता है। 61 दिनों से जारी जंग में इजराइल ने गाजा पर 50,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाए हैं। जंग के 61 दिनों में इजराइल और हमास की तरफ से 10,000 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। अगर एवरेज लगाई जाए तो गाजा में हर रोज 833 टन बारूद बरसाए गए हैं। बारूदी बवंडर में गाजा का कोना कोना थर्रा गया है। जहां भी देखो तबाही तबाही नजर आ रही है। हर रोज 160 से ज्यादा हवाई हमले हो रहे हैं। हर घंटे 50 से ज्यादा बम दागे जा रहे हैं। हर दिन 100 से ज्यादा इमारतें जमींदोज की जा रही हैं। पिछले 36 घंटों में इजरायली बमबारी में सिर्फ गाजा में 350 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। घायलों की लंबी कतार लगी हुई है। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। और देखिए एक और बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। खान यूनिस के रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कई मकान जमींदोज हो गए, वहीं कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हमास के लड़ाकों ने तबाही का वीडियो जारी किया। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास नेता याह्या सिनवार का गढ़ खान यूनिस बारूद की ढेर में तब्दील हो गया है। सिनवार के लिए खान यूनिस को इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। इजराइल ने खान यूनिस में इतने बारूद बरसाए कि वहां रह रहे लोगों की रूह कांप गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने कैसे खान यूनिस को बर्बाद किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि इन इमारतों में हमास के कई लड़ाके छुपे हुए थे। हमास के लड़ाके इन्हीं इमारतों में छुपकर इजराइल की फौज पर हमले कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि इजराइल ने एक ही बार तीनों इमारतों को जमींदोज कर दिया। भीषण धमाके के बाद खान यूनिस का ये इलाका धुआं-धुआं हो गया। खान यूनिस में धमाके के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। खान यूनिस इलाके की एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। इजराइल की भीषण बमबारी के बाद खान यूनिस के इस अस्पताल की ये तस्वीर आपको परेशान कर सकती है। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अस्पताल की जमीन पर लेटे इन लोगों में पहचानना मुश्किल है कि आखिर कौन जिंदा है और कौन मुर्दा। जमीन पर छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। मलबे में फंसे कई लोग डर से करा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, भीषण बमबारी से दहल गया दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका। इजरायली सेना का सबसे विध्वंसक हमला यहां पर हुआ है। खान यूनिस में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। खान यूनिस में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं।
हमास की खता पूरे फिलिस्तीन को भुगतनी पड़ रही है। इस बारूदी बवंडर में आम लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। गाजा की धरती से आने वाली एक एक तस्वीर डरावनी और भयावह है। हर वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमान और जमीन से गाजा पर गोले बरस रहे हैं। मलबों से लोगों की कराह कानों में सुनाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखिए, मलबे में फंसे लोग कैसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने आग लगी हुई है। मलबे में फंसी एक मासूम को कैसे बचाया गया है। चारों तरफ ऐसी तस्वीरों को देखकर कोई भी सहम जाएगा। गाजा से एक और वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वीडियो इजरायली बमबारी के बाद का है। ये लड़का इस मलबे में अपनों को ढूंढ रहा है, चीख चीख कर रो रहा है। इस हमले में इसका पूरा परिवार ही साफ हो गया। ये इसलिए बच गया क्योंकि ये हमले के वक्त घर में नहीं था। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की ये तस्वीर देखिए। कफन में लिपटे ये वो लोग हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनकी बेगुनाही की सजा मौत मिली है। ये गाजा के वो आम लोग हैं जो इजराइल हमास की लड़ाई में मारे गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इजराइल हमास से उससे जुड़ी है, बहुत बड़ी खबर। गाजा से हमास के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। कैमरे पर हमास से बरामद हुए हथियार कैद हुए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जब्त किया हमास के हथियार। ये जरा आप देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमास का जो हथियार डिपो है उस पर कब्जा किया गया और कैसे, बस कुछ ही देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ को कौन कौन से हथियार मिले और यह हथियार कहां से बरामद हुए। ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। आईडीएफ का ऑपरेशन गाजा, हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा से हमास के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, हथगोले और ड्रोन यहां से बरामद किए गए। स्कूल और चिकित्सा केंद्र से बरामद हुए हैं यह हथियार। आईडीएफ के एक्शन से हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो जानकारी इन हथियारों को लेकर सामने आ रही है। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इजराइल के नीर ओज किबुत्ज से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने मचाई थी तबाही। नीर ओज किबुत्ज में अभी भी मौजूद है तबाही के निशान। इजराइल के बिल्कुल आखिरी छोर नीर ओज गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर आपको एक फेंसिंग नजर आ रही है जो गाजा पट्टी से इस इजराइल की सीमा को अलग करती है। अब आपको वो इलाका दिखाता हूं जहां से इस फेंसिंग को तोड़ते हुए इजराइल की सीमा में गाजा के हमास के लड़ाके गाजा पट्टी से होकर आए थे और कैसी तबाही मचाई। एक ऐसी तबाही जो इजराइल को जिंदगी भर का दर्द दे गया। अब आपको कैमरे की स्क्रीन पर जो इलाका नजर आ रहा है यह गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां पर इस वक्त इजराइल बड़ा ऑपरेशन कर रहा है और रह रहकर बम गोलों की आवाजों को भी मैं यहां पर खड़े होकर महसूस कर पा रहा हूं। इसी इलाके से हमास के लड़ाके इस सीमा में जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर दाखिल हुए थे और अब आपको वो फेंसिंग दिखाने जा रहा हूं मैं जिसको तोड़कर सीमाओं में दाखिल हुए। मिसाइलें दागी गई, कत्लेआम मचाया गया, लोगों को अगवा किया गया और लोग अब भी दहशत के साए में जी रहे हैं। फिलहाल यह पूरा इलाका खाली है। सबसे पहले उस फेंसिंग को एक बार दिखाइए जरा गंगा। यह फेंसिंग है जो इन दोनों देशों की सीमाओं को अलग करता है। यहां से 500 मीटर दूर गाजा पट्टी की सीमा शुरू हो जाती है। इसी फेंसिंग को आगे तोड़ा गया और उसके बाद इस इलाके में घुसा गया। सबसे पहला मिसाइल इस पेड़ के नीचे आकर गिरा। यह पेड़ देखिए कैसे इसके नीचे की जमीन पूरी काली हो गई और पूरा पेड़ जल गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। आईडीएफ और इस्लामिक जिहाद में आमने सामने की झड़प हो रही है। इस्लामिक जिहाद के लड़ाके लगातार फायरिंग कर रहे हैं आईडीएफ के खिलाफ। आम लोग जैसी पोशाक पहने थे पीआईजे के लड़ाके आईडीएफ को लड़ाकों की पहचान करने में अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हमास के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। गाजा में बारूदी वर्षा हो रही है तो हमास के लड़ाके भी इजरायली सेना को जंगी मैदान में टक्कर दे रहे हैं। जंगी मैदान में बारूद बरसा रहे इजरायली टैंकों पर हमास लड़ाके चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। हमास के लड़ाके मोर्टार अटैक कर आईडीएफ के टैंकों का शिकार कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके कैसे इजरायली टैंकों को निशाना बना रहे हैं। इजरायल के खिलाफ गोरिल्ला वॉर में आईडीएफ के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बैटल ऑफ गाजा में आईडीएफ और इस्लामिक जिहाद के बीच कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग हो रही है। इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने इजरायली सेना के ऊपर जबरदस्त फायरिंग की है। आम लोगों की पोशाक पहने इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने गोलियों की बरसात कर दी। हमास ने तेल अवीव को भी दहलाने की कोशिश की
दावा किया जा रहा है कि हमास ने तेल अवीव में बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है। हमास की तरफ से लिकुड पार्टी के मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। जल्द ही गिरफ्त में होगा याहिया सिनवार। आईडीएफ ने याहिया सिनवार को चारों तरफ से घेर रखा है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. דבר שני, אנחנו מפעילים לחצים כדי לאפשר את ביקורי הצלב האדום אצל חטופינו. ובהמשך לכך שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום, ואמרתי לה שתפנה לקטר, שהוכח שיש להם מנוף לחץ על חמאס, ותדרוש ביקורים של הצלב האדום אצל חטופינו, וכמובן אספקת תרופות עבורם. और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को लेकर 7 अक्टूबर को हमास ने मचाई थी तबाही। नीर ओज किबुत्स पर हमास के लड़ाकों ने बड़ा हमला किया था। किबुत्स के कई घरों पर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया था। जिसकी तस्वीर मैं बाहर से दिखा रहा था, अब देखिए ये उस घर के अंदर की तस्वीर है। कैसे इस घर के अंदर मिसाइल आकर गिरी और जब ये मिसाइल फटी तो पूरी की पूरी छत उड़ गई और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब आज की तारीख में मलबा बचा हुआ है। इस मलबे के अंदर आने पर पता चलता है कि कैसे एक आशियाना कोई बनाता है और कैसे मिनटों में, सेकंडों में दुश्मन उसको उड़ा देता है। एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है पड़ोसी के काम आए, लेकिन फिलिस्तीन ने एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद इजराइल की आने वाली नस्लें भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ यहां नहीं, इस कमरे में भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगा। पूरे घर में सिर्फ काला धुआं, बची हुई दीवारें, और वो भी दीवारें ऐसी कि चारों तरफ उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। बाहर की तरफ लेकर चलता हूं, आपको इनका लॉन दिखाता हूं। ये बहुत फेमस शख्स थे यहाँ के और इन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा देखिए कैक्टस लॉन अपना ये डेवलप कर रखा था। बेशौकीन शख्स, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये लॉन इनका देख सकते हैं आप, और इसी लॉन के ठीक सामने उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन ये आशियाना अब पूरी तरह से उजड़ चुका है। घर के रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो हमास के कब्जे में हैं, और फिलहाल इसी हमले का बदला लेते हुए इजराइल की फौज नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में तबाही मचा रही है। और देखिए वेस्ट बैंक से बड़ी खबर, जहां के जनीन शहर में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है। 2 अंडरग्राउंड जो टनल है और 3 वेयर हाउस को तबाह किया गया है। विस्फोटकों के जरिए टनल और हथियार गोदाम को उड़ा दिया गया। इजरायली सेना ने 10 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। वेस्ट बैंक पर इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। वेस्ट बैंक पर कब्जे के इरादे से इजरायली फोर्स ने एक साथ कई ठिकानों पर बमबारी कर रही है। वेस्ट बैंक से भारी संख्या में हमास के लड़ाकों की गिरफ्तारी हो रही है। हमास और आईडीएफ के बीच कई इलाकों में आर पार की लड़ाई जारी है। ये वीडियो जेनिन इलाके का है, जहां आईडीएफ के काफिले पर भीषण प्रहार किया गया। हमास समर्थकों ने इजरायली सेना के काफिले पर मोर्टार से हमला किया। बताया जा रहा है कि आईडीएफ का ये काफिला अल बयोदर से जा रहा था। इसी दौरान हमास लड़ाकों ने इस काफिले पर पीछे से हमला कर दिया। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में आईडीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने जेनिन में 2 अंडरग्राउंड टनल और 3 वेयरहाउस को तबाह कर दिया है। विस्फोटकों के जरिए आईडीएफ ने टनल और हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इजराइल किसी भी तरह वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादा कार्रवाई हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यमन से हुती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक हुआ है। हुती विद्रोहियों का मिसाइल हमला नाकाम हो गया। आईडीएफ ने हुती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तबाह की गई। एक तरफ इजराइल हमास में भीषण जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हुती विद्रोही भी लगातार इजराइल की तरफ हमला कर रहे हैं। हमास पर हमले के विरोध में उतरे हुती विद्रोहियों ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान किया है। हुती विद्रोही लगातार इजराइल सीमा पर हमले कर रहे हैं। हुती विद्रोहियों के हमले का एक ताजा वीडियो सामने आया है। हुती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई।
आसमान की तरफ से आ रही मिसाइल को इजराइल ने समय रहते ही ध्वस्त कर दिया। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हुती मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। लाल सागर में दबाव बढ़ाने के लिए हुती विद्रोही इजराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि हमले से पश्चिमी देशों पर गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रेशर बढ़ाना लक्ष्य है। पश्चिमी देश ये जानते हैं कि जंग बढ़ी तो रेड सी में बड़ा नुकसान तय है। यमन के हुती विद्रोही ने लाल सागर में 3 जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल हमास जंग के 60 दिन पूरे हो चुके हैं और खान यूनिस में हमास लड़ाकों की तलाश जारी है। काल बनकर टूट रही आईडीएफ की जुबदेवन यूनिट लड़ाकों का कर रही है खात्मा। तो देखिए, जुबदेवन यूनिट को अब मैदान में उतारा गया है हमास लड़ाकों के खात्मे के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं खान यूनिस इलाके की, जहां हमास के खिलाफ आईडीएफ की जंग जारी है। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के खान यूनिस में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने अल मजाहिदा में किया है हमला। रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है और हमले के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। रिहायशी इलाके को टारगेट करके ये बड़ा हमला खान यूनिस में किया गया है। बमबारी में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं इस धमाके में। और वहीं दक्षिणी गाजा में इजराइल के विनाशकारी हमले जारी हैं। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत भी हो चुकी है। जमीन से पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन ने डबल फ्रंट से प्रहार शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों पर भी जल प्रहार शुरू हो चुका है। पहली बार सुरंगों में समंदर का खारा पानी प्रचंड वेग से छोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जानते हैं क्यों? हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के लिए और हमास की टॉप लीडरशिप का दी एंड करने के लिए। आखिर कैसे? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। पहले आसमान से गाजा की सरजमी का भीषण बारूदी अटैक से संघार। और फिर जमीन के भीतर मौजूद सुरंगों में प्रचंड जल प्रहार। जी हां, जमीन से लेकर पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति युद्ध स्तर पर जारी है। और शायद आईडीएफ के इसी एक्शन का नतीजा है कि बीते 24 घंटों में गाजा हमास की पनाहगाह नहीं बल्कि कब्रगाह बन चुका है। क्योंकि खान यूनिस और जबालिया में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, वहीं गाजा में मौजूद सुरंगों में इजराइल ने समंदर का पानी भी छोड़ा। इजराइल के इसी एक्शन के चलते हमास के 109 लड़ाके मारे गए, जबकि 24 घंटे के भीतर हमास के 4 टॉप कमांडर्स की मौत की खबर है। युद्ध के 59वें दिन इजरायली सेना ने गाजा पर डबल फ्रंट से प्रहार किया। एक तरफ उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में विध्वंसक स्ट्राइक की, हमास के ठिकानों, हेडक्वार्टर और वेयर हाउस को तबाह किया।
वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने बिना किसी को भनक लगे ऑपरेशन सी वाटर का आगाज कर दिया, जिसका मकसद था गाजा के कोने कोने में मौजूद सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ना, हमास के सबसे सुरक्षित ठिकाने को टनल फ्लड के जरिए तबाह करना। अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त इजरायली सेना हमास की सुरंगों में जल प्रहार कर सकती है, समंदर के खारे पानी से सैलाब ला सकती है। हालांकि बाइडेन इजरायल के इस फैसले के खिलाफ थे। बावजूद इसके आईडीएफ ने बीती रात हमास की सुरंगों में तेज रफ्तार से पानी छोड़ दिया, जिसका सबूत है गाजा से सामने आई ये तस्वीरें, जिसे हमास ने जारी किया है। आपको बता दें कि पाताल में हमास की जल समाधि के लिए इजरायली सेना ने जिस ऑपरेशन टनल फ्लड का आगाज किया, उसके लिए गाजा के तटीय इलाकों को पाइप के जरिए भूमध्य सागर से जोड़ा गया। मशीनों के जरिए पानी के पाइप को हमास के सुरंगों तक पहुंचाया गया। जैसे ही सुरंगों के एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े पाइपों की फिटिंग हुई, आईडीएफ ने समंदर का पानी प्रचंड वेग से हमास की सुरंगों में छोड़ दिया। आईडीएफ के इस ऑपरेशन से लंबी और सकरी सुरंगों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अंधेरी सुरंगों में प्रचंड वेग से बहता पानी सब कुछ लीलता गया। उसकी चपेट में जो आया वो तहस नहस हो गया। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इनकार के बाद भी इजरायल ने हमास की सुरंगों में पानी क्यों छोड़ा? तो इसकी वजह है गाजा में मौजूद एक सुरंग के भीतर से सामने आया ये वीडियो। ये शख्स हमास का टॉप कमांडर है, हमास की नॉर्दर्न ब्रिगेड का डिप्टी चीफ है। नाम है वाइल रजाब, जो चंद रोज पर सुरंगों में देखा गया। बस फिर क्या, हमास के डिप्टी चीफ कमांडर की लोकेशन ट्रेस होते ही आईडीएफ ने सुरंग के भीतर समंदर का पानी छोड़ दिया, ताकि हमास के टॉप कमांडर और उसके साथियों की मौत हो। वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस और जबालिया में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक जारी रही। शायद इसी का नतीजा है कि हमास के करीब आधा दर्जन कमांडर तो 24 घंटे के भीतर ही मारे गए। हमास ने अपने मरे हुए कमांडर की खुद तस्वीर जारी करते हुए यह खुलासा किया। हमास की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई थी, उसमें हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडर सुरंगों में बैठे थे, जिनमें से 5 कमांडर मारे जा चुके हैं। आखिर वो कौन थे, उनके पास क्या जिम्मेदारी थी, ये भी जान लीजिए। असम अबू रकबा, एरियल डिवीजन का प्रमुख। रफत सलमान, 8 बटालियन कमांडर। अहमद अल खंदूर, नॉर्दर्न ब्रिगेड कमांडर। वाइल रजाब, डिप्टी नॉर्दर्न ब्रिगेड कमांडर। इब्राहिम अल बियारी, कमांडर सेंट्रल जबालिया बटालियन। हमास के कमांडरों की सुरंगों में मौजूदगी वाली यह तस्वीर इजरायल के लिए बड़ा क्लू साबित हुई। लिहाजा इजरायल ने बिना देर किए सुरंगों में पानी छोड़ा और वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस और जबालिया में बम बरसाए। आपको बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ये दावा कर चुके हैं कि अब तक हमास के आधे से ज्यादा बटालियन कमांडरों को मारा जा चुका है। ערב טוב, אזרחי ישראל. השבוע נדליק נר ראשון של חנוכה. לוחמינו ידליקו אור בחושך, בסמטאות עזה, בחורבות סג'אעיה, בקני הטרור של ח'אן יונס. האורות יבקעו יחד. नेतन्याहू का यही प्रण, यही संकल्प अब हमास के लिए मुसीबत बन चुका है। क्योंकि अब इजरायली सेना उत्तर से दक्षिण गाजा तक बारूदी कोहराम मचा रही है, बेहद ही विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में हमले कर रही है। आईडीएफ का दावा है कि हमास की कमांडो यूनिट नकबा और शुदाया ब्रिगेड को पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है, वो भी आईडीएफ एयरफोर्स के स्पेशल ऑपरेशन के चलते।
वहीं हमास के लिए खतरे की घंटी ये भी है कि एक तरफ इजरायली सेना गाजा के कोने कोने को बारूद से पाट रही है, तो वहीं मिस्र ने भी गाजा से सटे बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार बनानी शुरू कर दी है ताकि पलायन की आड़ में हमास के कमांडर और गाजा के लोग मिस्र में दाखिल ना हो सके। मतलब ये कि गाजा में हमास के विनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। अब हमास के लड़ाकों का नेतन्याहू के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।